हूं आंचल सिंह और आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल पर। सामना में जो कंगना रनौत के खिलाफ जो कुछ भी लिखा गया और उसमें अक्षय कुमार जैसे बड़े बड़े जो अभिनेता हैं उनसे ये कहा गया है कि अब वो कंगना रनौत के खिलाफ बात करें। अक्षय कुमार को लेकर उठाया गया कि आखिर ये कंगना रनौत के खिलाफ बात क्यों नहीं करते। वहीं इसी के साथ उद्धव ठाकरे ने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा और इसी के साथ राष्ट्रपति शासन लागू करने की बात जो चल रही है, क्योंकि केंद्रीय मंत्री रामदास अठावले भी राज्यपाल से मिल चुके हैं, उन्होंने भी राष्ट्रपति शासन लागू करने की बात कही है। इसके साथ ही नौसेना के पूर्व जो अधिकारी हैं जिन पर शिवसेना ने अटैक किया है, उन्होंने भी राष्ट्रपति शासन लागू करने की बात कही है। इन्हीं विषयों पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ है सामाजिक कार्यकर्ता सावित्री चौधरी जी। मैम, आपका बहुत बहुत स्वागत हमारे चैनल पर। मैम, जिस तरीके से अक्षय कुमार का नाम सामना में लिखा गया और उनसे ये कहा गया कि आखिर वो कंगना रनौत के खिलाफ क्यों नहीं बात करें, क्या कहेंगे आप इस पर? देखिए, अक्षय कुमार को धमकाया जा रहा है, जैसे कंगना को ये धमकाने की कोशिश कर रहे थे कि वो डर जाए, वैसे भी अब अक्षय कुमार का ही नंबर है कि आप या तो हमारे फेवर में बोलो वरना हम तुम्हारे खिलाफ यही सब करेंगे। उनको भी डराने की कोशिश की जा रही है, धमकाने की कोशिश की जा रही है। तो देखिए, ये जो बॉलीवुड है, एक महाराष्ट्र में बहुत बड़ी गंदगी है। देखा जाए बॉलीवुड के नाम पे ही गंदगी है, उस गंदगी का सफाया ये कंगना रनौत ही करेगी। और देखिए, ये जो इन्होंने फिल्में बनाई हैं, हमारे देश को बहुत कुछ दिया है। कंगना की फिल्मों से हमारे देश के बच्चों को बहुत कुछ गेन होता है और आगे भी उन्होंने कहा है मैं अयोध्या पे भी बनाऊंगी और कश्मीर पे भी बनाऊंगी, तो इससे बहुत कुछ गेन होगा। और जितना भी बॉलीवुड ने पिक्चरें बनाई है, हमारे देश को कुछ नहीं दिया है। देखिए, जिस तरह से वहाँ की सरकार कंगना के पीछे हाथ धो के पड़ी हुई है। कंगना ने अपने खून पसीने से इस महाराष्ट्र को सींचा है, उसके ऑफिस को तोड़ दिया जाता है और दाऊद ने इस देश मुंबई को क्या दिया है, केवल दाऊद ने दहलाया है। और उसके ऑफिस को हाई कोर्ट के आदेश के बाद भी वो जो मुसाफिर खाना है उसको नहीं तोड़ा जाता है। तो इसको आप क्या समझेंगे? ये दोगलापन नहीं है? दोहरी नीति नहीं चल रही क्या इनकी? बस अब ये इसी तरह से सबको धमकाने की, डराने की कोशिश की जा रही है। देखिए, मैं ये कहूँगी कि बीजेपी ने बहुत अच्छा किया था, बड़ी दूरदर्शिता का परिचय दिया है कि जिस समय उद्धव सरकार बनी थी महाराष्ट्र में, सभी लोग ये सोच रहे थे कि बीजेपी को इसको ही, उद्धव ठाकरे को ही सीएम बना देते तो कम से कम महाराष्ट्र में बीजेपी की सरकार होती। लेकिन बीजेपी दूरदर्शी थी और उनको पता था कि ये कितना बड़ा बेवकूफ़ है, इसलिए उन्होंने सत्ता गंवा दी लेकिन उद्धव ठाकरे को सीएम नहीं बनाया। तो अब ये देखिए, दूसरी दूरदर्शिता का परिचय उन्होंने यहाँ दिया। कंगना रनौत को जो वाई कैटेगरी की सुरक्षा दी, वो इसलिए दी क्योंकि इनको पता था मार पीछे पुकार होती है। वो देश की बेटी को खोना नहीं चाहते थे। उनको पता है जिस तरह से ये पूरे पगलाए हुए हैं, पूरा बॉलीवुड, उद्धव सरकार, ये सब जो है सदमे में है रिया के गिरफ्तार होने के बाद से, तो ये कंगना रनौत को मार भी सकते हैं। इसलिए उन्होंने, क्योंकि उनको पता है कि वो हमारे देश की बेटी है, तो उसकी सुरक्षा का जो जिम्मा है वो केंद्र का भी बनता है, इसलिए उन्होंने उसको वाई कैटेगरी की सुरक्षा दी। जी, राष्ट्रपति शासन लागू करने की जो जनता मांग कर रही है और नौसेना के पूर्व अधिकारी जिन पर अटैक हुआ उन्होंने भी मांग की है, इसके साथ केंद्रीय मंत्री रामदास अठावले ने भी मांग की है, आप क्या कहेंगे इसको लेकर? क्योंकि महाराष्ट्र की जो स्थिति है इस वक्त वो बद से ज्यादा बदतर होती जा रही है, बहुत दयनीय स्थिति है वहाँ की। और बिल्कुल राष्ट्रपति शासन की पूरा देश मांग कर रहा है, हम भी मांग कर रहे हैं कि वह राष्ट्रपति शासन लागू हो, क्योंकि जिस तरह से ये बौखलाए हुए हैं तो किसी के साथ कुछ भी कर सकते हैं। अभी देखिए, नौसेना के जो वो अधिकारी थे, सेना की सब रेस्पेक्ट करते हैं, क्योंकि सेना, देखिए, अगर आज हम देश में सो पा रहे हैं, चैन की सांस ले पा रहे हैं, तो हम अपनी सेना की वजह से, क्योंकि सेना हमारी सीमाओं की रक्षा करती है। तो उसी पर अगर हम अत्याचार करेंगे, उनको मारेंगे, पीटेंगे। दूसरी चीज़, वो सीनियर सिटीजन है। देखिए, बाला साहब ठाकरे जो सीनियर सिटीजन का सम्मान करते थे, औरतों का सम्मान करते थे, बच्चों का सम्मान करते थे, लेकिन अब इन्होंने जो उसको मारा, पीटा, वो केवल एक कार्टून को उन्होंने पोस्ट किया। देखिए, जो बाला साहब ठाकरे थे वे एक बहुत बड़े कार्टूनिस्ट थे, वो उनका एक प्रोफेशन था। तो उन्होंने क्या गलत कर दिया? तुम तो अपने फादर के बिल्कुल अगेंस्ट जा रहे हो, जो उनका एक भी संस्कार आप में नहीं है। और उन्होंने कभी भी, देखिए, वो पद की लालसा उन्होंने कभी नहीं रखी, कभी उन्होंने सीएम बनने की कोशिश नहीं की। वो बहुत बड़े हिंदुत्ववादी थे। तो देखिए, उनका तो जितना मतलब तारीफ की जाए वो बहुत कम है, लेकिन उनको क्या पता था कि ऐसा बेटा पैदा करके वो कितने ऊपर भी बैठे हुए वो बड़े शर्मसार हो रहे होंगे।
जिस तरह से ये कंगना पे अत्याचार करके उन्होंने इसके ऑफिस को मरघट बना दिया, जबकि देखिए इन्होंने क्या कर लिया उसका। आपने कंगना का ऑफिस तोड़ा और अमित शाह जी ने पूरे जो जितने भी वहां अवैध मकान बने हुए हैं, बिल्डिंग बनी हुई है, सबके उन्होंने वो मंगा लिए, कागजात मंगा लिए। तो देखिए उस पर बहुत बड़ा सभी की जांच होगी और सभी पे जितना किया इन्होंने। तुमने तो कंगना का तोड़ा, पूरे जो जितने वहां रहने वाले लोग हैं उनकी आफत बुला दी, क्योंकि उस पे उसकी सब जांच होगी। उद्धव ठाकरे ने अपने प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये कहा कि महाराष्ट्र की जो बदनामी हो रही है उस पर तो मैं बाद में बोलूंगा, पर जो खामोशी मेरी है उसे कमजोरी ना समझे। क्या कहेंगे आप? देखिए कमजोरी के वो बोलने के लायक अब रह क्या गया? बोलेंगे क्या, किस पे बोलेंगे? वो पालघर पे वो नहीं बोले, सुशांत पे वो नहीं बोले, आपके रिया ने इतना बड़ा वो कर दिया, सारे उसका पैसा गबन कर दिया, सब कुछ कर दिया, उस पर नहीं बोले। और अभी जो इसका घर टूटा, बीएमसी ने तोड़ा आपके कंगना रनौत का, उस पर नहीं बोले। तो ये क्या बोलेंगे? और कल को क्या बोलेंगे? बोलने के लिए कुछ बचा ही नहीं है। अब तो जनता बोलेगी, अब तो लोग बोलेंगे, अब कंगना बोलेगी। तो अब आपके पास कुछ नहीं है, आपको तो आप बोल भी नहीं सकते, क्योंकि आपको सोनिया गांधी ने मनमोहन बना के बिठा रखा है। आप दूसरे मनमोहन बना दिए हैं। आप सोनिया गांधी की, आप उसी पे मतोश्री पे चिढ़ गए आप। तो मतोश्री क्या, सोनिया गांधी को वैसे कांग्रेस वाले बोलते हैं कि वो पूरे देश की माता हैं। तो उन्होंने मतोश्री अगर वो पोस्ट कर दी, तो क्या गलत कर दिया? क्या गलत हो गया? जी। तो देखिए ये सब जो कर रहे हैं सिर्फ बदले की भावना से कर रहे हैं, और इससे जो ये कुछ नहीं बिगाड़ सकते। वहां राष्ट्रपति शासन भी लागू होगा और वहां सत्ता को जो उसको राष्ट्रपति अपने हाथ में लेंगे। जी। महानायक, बॉलीवुड का महानायक अमिताभ बच्चन को कहा जाता है, लेकिन अब लगातार जो ट्रेंड चल रहा है, ये हम नहीं, जनता कह रही है और कह रही है कि जो महानायक हैं वो महान नालायक बन गए हैं, क्योंकि उन्होंने ना तो पालकर की घटना पर एक भी अपने विचार व्यक्त किए, और उसके साथ ही जो भी घटनाएं महाराष्ट्र में हुई हैं आज तक उन्होंने एक भी इस पर विचार व्यक्त नहीं किया। जबकि कंगना रनावत के साथ जो बॉलीवुड के ही हैं उन पर किस तरीके से बदले की कार्रवाई हुई, लेकिन आज तक उन्होंने एक भी सवाल महाराष्ट्र सरकार से नहीं पूछे। इस पर जनता उनका जवाब चाहती है, और वहीं पर उनकी बेटी रिया चक्रवर्ती को सपोर्ट कर रही हैं। हाँ, तो देखिए वो जो ट्रेंड चल रहा है, वो महानायक को महानालायक अगर कोई बोल रहा है तो वो गलत नहीं बोल रहा, वो बिल्कुल सही बोल रहा है। ये किसी भी ऐसे, देखिए जब हमारी सरकार बनी तो उन्होंने एक, चलिए उसकी छोड़ दीजिए, पार्टी की बात है, बधाई नहीं दी। जिस समय मंदिर का मुद्दा आया तो बधाई नहीं दी। जब देश में कोई भी काम ऐसा होता है तो वो कोई ऐसी बधाई देते नहीं है। बेटी साथ लगी है तो इसका मतलब बाप की सैपे ही कर रही है, वो रिया के साथ, रिया को बचाने में लगी है। क्योंकि देखिए यहाँ मुझे एक चीज लगती है कि ये बहुत बड़ी बड़ी मछलियां अब इसमें फंसने वाली हैं, और ये सब जो इसलिए बौखलाए हुए हैं। सारे के सारे जो बात कर रहे हैं कि अक्षय कुमार नहीं बोले, तो बोले तो ये भी नहीं है, ये भी किसी मुद्दे पे नहीं, पालघर पे भी नहीं बोले ये तो, और ये ना सुशांत पे बोले, किसी पे भी नहीं बोले। तो इसका मतलब उनकी बेटी साथ में लगी है, तो उद्धव सरकार को पता है कि ये हमारे साथ में है। ये डायरेक्ट नहीं कर रहे तो इनडायरेक्ट हमारा साथ दे रहे हैं। तो यही सारी चीजें, बस ये देखिए इस सरकार ने अपना सारा कुछ, अपनी कब्र खोद ली है। जी। और अगर देखें तो कंगना रनौत ने जिस तरीके से राज्यपाल से मुलाकात की और उसके बाद जो उन्होंने कहा कि अब वो बहुत कुछ जानती हैं और बहुत कुछ खुलासा करना चाहती हैं, अब आप क्या कहेंगे? क्योंकि इससे पहले भी रिया चक्रवर्ती ने जिन लोगों के नाम लिए हैं वो बड़े बड़े लोगों के नाम सामने आए हैं। इस पर अभी सोनिया गांधी भी चुप हैं। हाँ, वो तो चुप ही रहेंगे। देखिए अभिव्यक्ति की आजादी केवल प्रियंका गांधी के लिए, सोनिया गांधी के लिए, उन सब के लिए तो है, लेकिन बाकी किसी के लिए ना, बाकी सब चुप हो जाओ, सब बिल्कुल मुंह बंद करके बैठे रहो। जरा सा भी कोई मुद्दा होता है, भड़काने के लिए चलेंगे तो उनका मुद्दा हो जाता है। कहीं अभी देखिए अखलाक का मुद्दा हुआ तो कितना देश में इन्होंने आग लगाई थी। बस एक बात कर रहे हैं, बेरोजगारी जारी है, यहाँ पे ओलावृष्टि हो रही है, और यहाँ महंगाई बढ़ गई है। अरे ये सारी चीजें तो हर सरकार में होती हैं, किस सरकार में नहीं होती। और आप महामारी की बात करते तो महामारी का तो किसी को भी नहीं पता किस सरकार में आ जाए। तो कौन सी सरकार जो है लोगों के घरों में अनाज डाल डाल के आई है? ये सरकार तो कम से कम फ्री में राशन तो दे रही है सबको, किसी ने कुछ नहीं किया है। और देखिए इन सारी समस्याओं, चाहे महंगाई ले लो, चाहे बेरोजगारी ले लो, चाहे ओलावृष्टि, जो भी चीज हमारे देश में समस्याएं हैं, वो जब तक जनसंख्या को कंट्रोल नहीं किया जाएगा, इन सारी पार्टियां बैठ के ये सब उसको नियंत्रित करने की बात नहीं करेंगी, तो कोई भी समस्या सॉल्व नहीं हो सकती। वो बिल्कुल खुलासा करके छोड़िए, और खुलासे का ही तो ये खामियाजा कंगना रनौत को भुगतना पड़ रहा है कि वो सबका खुलासा करती चली आई। पालघर का भी किया, सुशांत का किया। सुशांत का चैप्टर तो कभी का बंद हो गया होता, क्योंकि उन्होंने तो उसको सुसाइड करार दे दिया था।
वहां की पुलिस ने सारे तो जितने भी सबूत थे सब मिटा दिए थे, और जबकि उसकी एक फोटो तक नहीं ली है, उसने हैंग कर रखा है। पुलिस ये भी कह रही है कि हमारे जाने से पहले उसको उतार लिया गया था। तो फिर आप सुसाइड कैसे कह सकते हैं उसको? तो ये सारी चीजें देखो खुलासे कंगना करेगी, और कंगना के साथ पूरा देश खड़ा है। और ये जो रानी लक्ष्मीबाई की बात करते हैं कि ये रियल में रानी लक्ष्मीबाई नहीं है, रियल में रानी लक्ष्मीबाई है। वो कहीं ऊपर से उतर के नहीं आती रानी लक्ष्मीबाई, वो भी इन महिलाओं में से बनती है। वो कोई लोहे की थोड़ी बन के कहीं से आ जाती है। जब कहते हैं ना दुर्गा जब चंडी का रूप धारण करती है तो भस्म कर देती है। देखिए, एक औरत के कारण लंका दहन हुआ, एक औरत के कारण कौरवों का अंत हुआ, और एक औरत के कारण ये जो शिवसेना है वो विलुप्त होने जा रही है। तो देखिए, ये सारा कुछ ये करें कितने भी, लेकिन सब इनको इसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा, और आने वाले सरकार में अपना सब कुछ खत्म कर लेंगे। इनकी उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है। जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद हमसे जुड़ने के लिए।